हरे कृष्णा। चैत्र मास की पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र मास में आने वाली ये पूर्णिमा तिथि अत्यंत विशेष है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इस पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा, आराधना और उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। ऐसा करने से भक्त को अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं और जो भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए भी चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने से अनेक गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भगवान श्री सत्यनारायण देव की कथा का, और ये कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारे वैदिक शास्त्रों और प्रमाणभूत ग्रंथों से यथा रूप में। तो चलिए आज चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम श्रवण करते हैं भगवान सत्यनारायण की ये कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय श्रील सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय, सत्यवादी और पराक्रमी राजा थे। वे राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते, दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते और उनकी पत्नी का नाम भद्रशिला था। वो अत्यंत सुंदर, पतिपरायण और सती स्त्री थी। राजा और रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा इस प्रकार व्रत कर रहे थे तो वहाँ पर साधु नामक एक वणिक आते हैं। वे व्यापार के लिए अनेक प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को अपनी नौका में भर कर लाए थे। वणिक समुद्र के किनारे अपनी नाव को खड़ी करके तट के समीप आए और व्रत करते हुए राजा को देखकर अत्यंत विनम्रता से पूछने लगे। साधु नामक वणिक ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से होकर आप कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? कृपया मुझे इस विषय में बताएं। ये सुनकर राजा ने कहा, हे साधो, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए है। तत्पश्चात साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उनसे संपूर्ण व्रत की विधि जानी। साधु ने कहा, हे राजन, मैं भी ये व्रत करना चाहता हूँ। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए कृपया मुझे आप इस व्रत की संपूर्ण विधि बताएं। राजा ने वणिक की इच्छा को पूर्ण करते हुए उस व्रत की संपूर्ण विधि कह सुनाई और वो सुनकर वणिक वहाँ से प्रस्थान कर गए। वे अपना कार्य पूरा करके आनंद के साथ अपने घर लौट आए और कुछ ही दिनों में उनकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई। उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। उस वणिक ने उसका जात कर्म आदि संस्कार करवाए और उसका नाम कलावती रखा। एक दिन वणिक पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा ली थी उसे अब आपको पूरा कर लेना चाहिए। तब उस साधु वणिक ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय ये व्रत करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर साधु वणिक फिर से समुद्र के तट की ओर चले गए। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। योग्य समय आने पर पिता ने अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा और फिर वे अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके उसके लिए योग्य वर ढूंढने लगे और इस कार्य के लिए उन्होंने दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर में गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या का उन्होंने विवाह करवाया। और दुर्भाग्यवश वह वणिक कलावती के विवाह के समय भी सत्यनारायण व्रत करना भूल गए और उसके बाद देव उन पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जामाता के साथ व्यापार के लिए बाहर गए थे। राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के पास रमणीय रत्नसार नगर में वे जा पहुँचे। वहाँ एक रहने का स्थान बनाकर अपना व्यापार चलाने लगे और उसी समय भगवान सत्यनारायण ने साधु नामक उस वणिक को मिथ्यावादी जानकर उसे श्राप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यहीं पर तुम दुख को प्राप्त करोगे। और उसी दिन एक चोर ने राजमहल में प्रवेश किया। उसने राजा का बहुत सारा धन चुराया और वो सब कुछ लेकर वो साधु के मकान के पास में रास्ते से जा रहा था। उसने मुड़कर पीछे देखा तो राजा के दूत उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो भयभीत हो गया और चुराए हुए धन को वहीं पर छोड़कर भाग गया।
दूतों ने आकर देखा तो साधु वणिक के घर में राजा का सारा धन पड़ा हुआ था। और फिर सभी सैनिकों ने साधु वणिक और उसके जमाता को पकड़ लिया, उन्हें बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। और उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने भी उनकी एक भी बात नहीं सुनी। तत्पश्चात राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। दूसरी ओर भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण साधु वणिक के घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी वो सारी चोरों ने अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से और भूख तथा प्यास से पीड़ित होकर घर घर भटकने लगी। और इस प्रकार कलावती भी एक दिन अन्न के लिए भटक रही थी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने वहां पर देखा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वो वहीं पर बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु प्रार्थना की। तत्पश्चात वह प्रसाद लेकर उसी रात को अपने घर लौट आई। आने में विलम्ब होने के कारण लीलावती ने अपनी पुत्री को डांटा और उससे कहा, हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तब कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर लीलावती को पूर्व काल में किया हुआ संकल्प याद आया और फिर वो भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हुई। उस साध्वी साधु पत्नी ने सुहृद बंधुओं के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे स्वामी और जमाता को शीघ्र ही घर भेज दीजिए। उसने भगवान सत्यनारायण से बार बार ये प्रार्थना की और अपने पति तथा दामाद का अपराध क्षमा करने की याचना की। वणिक पत्नी के व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा कि हे राजन, प्रातः होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना। उनका जो धन छीना है उसे दुगना उन्हें देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर उन दोनों बंदी महाजनों को छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त किया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम दोनों को हथकड़ी और बेड़ी से खोलकर यहाँ पर लेकर आए हैं। और उसी समय उन दोनों को अपने मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ। भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद किया उन्होंने और आश्चर्य तथा भय से विह्वल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और फिर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए आभूषण द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया, मधुर वचन कहे और उनसे छीने हुए धन से दुगना धन उन्हें देकर कहा, हे साधु, अब आप अपने घर वापस जाइए। साधु वणिक और उसके जमाता ने राजा को प्रणाम किया और वे वापस अपने घर के लिए आने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर भगवान सत्यनारायण एक दंडी के वेश में उनके सामने आए और उनकी परीक्षा करते हुए पूछने लगे, हे महाजन, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? ये सुनकर साधु वणिक और उसके जमाता ने अहंकार वश हंसी उड़ाते हुए कहा, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हैं। अब दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के ये निष्ठुर वचन सुने और उन्हें कहा, उचित है, तुम्हारे ये वचन सत्य साबित हो। और ये कहकर वे तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। जब वो थोड़ी दूर चले गए तब साधु भी समुद्र किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया आदि करने के बाद नाव पर गया तो उसने देखा कि वास्तव में उसकी नाव में लता और पत्र ही भरे पड़े थे। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने श्वशुर की ये दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, हे पिताजी, आप किसके लिए शोक कर रहे हैं? ये सब तो दंडी के श्राप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अपने जमाता की ये बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा। उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार किए और उनसे कहा, हे प्रभु, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके सामने दुष्ट वचनों का प्रयोग किया। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार रोता हुआ वो विलाप करने लगा और दंडी के चरणों में गिर पड़ा। ये देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे और उसी के फल स्वरूप बार बार तुम्हें दुख मिल रहा है।
दंडी के रूप में आए हुए भगवान के ये वचन सुनकर साधु ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुक्त हूँ। मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ। मुझे पुत्र और वित्त दीजिए। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि तुष्ट हो गए और उन्होंने साधु को मनचाहा वर देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात साधु ने नाव पर चढ़कर देखा तो उसकी नाव फिर एक बार रत्न आदि से भर चुकी थी। तत्पश्चात साधु वणिक ने अपने मित्रों और जमाता के साथ मिलकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और उनकी पूजा की। बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की और नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों कुछ ही समय में अपने देश में वापस आ पहुँचे और तब साधु ने अपने जमाता से कहा, हे वत्स, ये देखो, मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा और दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आपके पतिदेव अनेक प्रकार के धन और रत्नों के साथ अपने जमाता और सुहृद मित्रों के साथ आ पहुँचे हैं। दूत के मुख से ये समाचार सुनकर उस साध्वी वणिक पत्नी और उसकी पुत्री अत्यंत हर्षित हो गए। उसने भगवान सत्यदेव की पूजा संपन्न की और अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं पति के स्वागत के लिए आगे जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। माता की ये बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, लेकिन बिना प्रसाद लिए ही वो पति के सामने ही चली गई। इससे फिर एक बार भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। धन, रत्न और जमाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब अपने पति को नहीं देखा तो वो शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। वो अपने पति और नाव के ना दिखने से अत्यंत शोकातुर हो गई और अपनी पुत्री की इस दशा को देखकर साधु वणिक भयभीत हो गए। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखी हृदय से पति की पादुकाओं को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाले साधु वणिक अपनी कन्या की ये स्थिति देखकर अत्यंत शोकातुर हो उठे और उन्होंने मन ही मन सोचा, निश्चय ही भगवान सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हारे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करूंगा। और फिर साधु वणिक ने वहाँ पर सभी लोगों को बुलाया, ये बात कही, अपना मनोरथ व्यक्त किया और बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। और तब एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, हे साधो, तुम्हारी कन्या मेरे भोग प्रसाद का तिरस्कार करके अपने पति के पास आ गई थी, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अब वो घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आए और तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा। जब कलावती ने आकाशवाणी में ये बात सुनी तो वो तुरंत घर चली गई और वहाँ जाकर उसने प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रसाद लिया। और जब वो वापस आई तो उसने अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को साथ में देखा। उस कन्या ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आइए अब हम घर चलते हैं, अब देर क्यों करें। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन, रत्न और बंधुओं के साथ अपने घर आ पहुंचा। तत्पश्चात प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा के दिन यथाविधि भगवान सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वो इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। कथा का समापन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, इस व्रत का आचरण करके मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्य नारायण कहते हैं और कोई सत्य देव कहते हैं। ये अनेक रूप धारण करके सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं और ये सनातन सत्य देव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरणित हुए हैं। जो भी मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता है, भगवान सत्यदेव के प्रसाद से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी आज की पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान सत्यनारायण की प्राचीन पौराणिक व्रत कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसके श्रवण द्वारा आपने भी भगवान सत्यनारायण की विशेष कृपा प्राप्त की होगी। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करिए। विशेषकर आज के दिन इस कथा का श्रवण करने का विशेष महत्व है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई प्रामाणिक कथाएं अच्छी लगती है तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आने वाले समय में ऐसी पौराणिक प्राचीन कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए।
और अब समय है आज के प्रश्न का। अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि साधु नामक वणिक की पुत्री का नाम क्या था। आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कथा मात्र श्रवण करके भूल जाने के लिए नहीं होती, उसकी शिक्षा को जीवन में अपनाए बिना कथा का श्रवण अधूरा रह जाता है। इसीलिए प्रत्येक कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे फिर एक बार बहुत जल्द एक और सुंदर पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।